हे एवरीवन, वेलकम टू क्लियर स्टडीज। इस वीडियो में हम फेमस प्ले हेमलेट को डिस्कस करेंगे, जिसे कि शेक्सपियर ने लिखा है। इस प्ले को हम कैरेक्टर्स के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, जिसके बाद में हम इसके राइटर के इंट्रोडक्शन को देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके सारे एक्ट्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ दिस प्ले इज प्रिंस हेमलेट, जो कि इस प्ले का हीरो है और डेनमार्क का प्रिंस है। द सेकंड कैरेक्टर इज किंग हेमलेट एंड घोस्ट, जो कि हेमलेट का डेड फादर है। द थर्ड कैरेक्टर इज किंग क्लोडियस, जो हेमलेट का अंकल है और डेनमार्क का नया राजा है। द फोर्थ कैरेक्टर इज क्वीन गर्ट्रूड, जो हेमलेट की मदर है। द फिफ्थ कैरेक्टर इज ओफेलिया, जो कि हेमलेट की बिलव्ड है और पोलोनियस की डॉटर है, यानी हेमलेट की प्रेमिका है और पोलोनियस की बेटी है। द सिक्स्थ कैरेक्टर इज पोलोनियस, जो ओफेलिया एंड लर्टस का फादर है, यानी ओफेलिया और लर्टस का पिता है। सेवंथ कैरेक्टर इज लर्टस, जो कि ओफेलिया का भाई है और पोलोनियस का बेटा है। एंड द एट्थ कैरेक्टर इज होरेसियो, जो कि हेमलेट का एक सच्चा दोस्त है। एंड द नाइन्थ कैरेक्टर्स आर रोजेनक्रेंट्ज एंड गिल्डेनस्टर्न, जो कि हेमलेट के पुराने दोस्त हैं। एंड द टेंथ कैरेक्टर इज फोर्टिनब्रास, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, यानी नॉर्वे का प्रिंस है। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स इस प्ले के। अब बढ़ते हैं इसके राइटर के इंट्रोडक्शन की ओर। विलियम शेक्सपियर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर्स इन इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर महान लेखकों में से एक है अंग्रेजी साहित्य के। ही वॉज बोर्न इन 1564 एट स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड। वह 1564 में स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, इंग्लैंड में जन्मे थे। ही वॉज अ फेमस पोएट, प्ले राइट एंड एक्टर। वह एक फेमस पोएट, प्ले राइट और एक्टर थे। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन। उन्हें बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। शेक्सपियर रोट अबाउट 37 प्लेस, 154 सोनेट्स एंड सम पोएम्स। शेक्सपियर ने 37 प्लेस, 154 सोनेट्स और कुछ कविताएं लिखी थी। हिज फेमस ट्रेजेडीज इंक्लूड हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो एंड किंग लियर। उनके जो फेमस ट्रेजेडीज है उनमें हेमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर है। हिज कॉमेडीज इंक्लूड एज यू लाइक इट एंड ट्वेल्थ नाइट। उनकी जो कॉमेडीज है उनमें एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट है। ही हैड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। उन्हें मानव स्वभाव की गहरी समझ है। He, his plays show emotions like love, jealousy, revenge, ambition, betrayal, madness and death. उनके जो प्लेस है उनमें हमें लव, जेलेसी, रिवेंज, एम्बिशन, बिट्रेयल, मैडनेस और डेथ जैसे इमोशंस देखने को मिलते हैं। हिज लैंग्वेज इज पोएटिक, पावरफुल एंड फुल ऑफ मेमोरेबल लाइन्स। उनकी जो लैंग्वेज है, यानी जो भाषा है, वो पोएटिक है, पावरफुल है और फुल ऑफ मेमोरेबल लाइन्स, यानी कि पूरी तरह से यादगार पंक्तियों की है। हेमलेट इज वन ऑफ हिज ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज। हेमलेट उनकी महानतम ट्रेजेडीज में से एक है। थ्रू हेमलेट्स कैरेक्टर शेक्सपियर प्रेजेंट्स डीप थॉट्स अबाउट रिवेंज, डाउट, लाइफ, डेथ एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट। जो हेमलेट का कैरेक्टर है उसके थ्रू शेक्सपियर हमें प्रस्तुत करते हैं, जो कि गहरे विचार है रिवेंज, डाउट, लाइफ, डेथ एंड मोरल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। शेक्सपियर डाइड इन 1616। शेक्सपियर 1616 में उनकी मृत्यु हो गई थी, बट हिज वर्क्स आर स्टिल रीड, परफॉर्म्ड एंड स्टडीड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पर उनके जो रचनाएं हैं उन्हें अभी भी परफॉर्म और पढ़ा जाता है पूरी दुनिया में। ही रिमेन्स एन इमोर्टल फिगर इन इंग्लिश लिटरेचर। वह अंग्रेजी साहित्य में एक अमर व्यक्तित्व के रूप में बने हुए हैं। एक्ट वन, द घोस्ट एंड द सीक्रेट ऑफ मर्डर। द प्ले ओपन्स एट द कैसल ऑफ एल्सिनोर इन डेनमार्क। जो प्ले है वह जो एल्सिनोर महल है उसमें डेनमार्क में खुलता है। द गार्ड्स एंड होरेसियो सी द घोस्ट ऑफ डेड किंग हेमलेट। जो गार्ड होता है और होरेसियो होता है, उसे जो डेड किंग हेमलेट है उनका भूत दिखाई देता है। दे इन्फॉर्म प्रिंस हेमलेट अबाउट इट। और वह इसके बारे में प्रिंस हेमलेट को बताते हैं। हेमलेट इज ऑलरेडी सेड बिकॉज हिज फादर हैज डाइड। हेमलेट पहले से ही दुखी है क्योंकि उसके पिता मर चुके हैं। एंड हिज मदर क्वीन गर्ट्रूड हैज क्विकली मैरिड हिज अंकल क्लोडियस। और उसकी मदर जो है उसने तुरंत ही अपने जो उसके चाचा है उससे शादी कर ली है। हु इज नाउ द किंग, जो कि फिलहाल राजा है। एट नाइट हेमलेट मीट्स द घोस्ट। रात में जो हेमलेट है उसे भूत मिलता है। द घोस्ट टेल्स हिम दैट क्लोडियस मर्डर्ड हिम बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर। जो भूत होता है वो हेमलेट को बताता है कि जो क्लोडियस है उसने उसके कानों में जहर डालकर उसे मार दिया। वाइल ही वॉज स्लीपिंग, जब वह सो रहा था। द घोस्ट आस्क्स हेमलेट टू टेक रिवेंज। जो घोस्ट होता है, जो भूत होता है, वो हेमलेट को बोलता है बदला लेने के लिए, बट ऑल्सो टेल्स हिम दैट नॉट टू हार्म हिज मदर। पर वह यह भी कहता है कि अपनी मदर को हार्म मत करना। हेमलेट बिकम्स शॉक्ड एंड डिसाइड्स टू फाइंड द ट्रूथ। हेमलेट शॉक हो जाता है इस बात से और फैसला करता है सच्चाई जानने का। ही प्लान्स टू बिहेव स्ट्रेंजली सो दैट पीपल विल नॉट अंडरस्टैंड हिज रियल पर्पस। और वह प्लान करता है कि वह अजीबोगरीब व्यवहार करेगा ताकि किसी को उसका असली मकसद ना पता चले। Now move forward to the Act 2, Hamlet's strange behavior. In Act 2, Hamlet starts behaving like a mad person. जो Act 2 है उसमें हेमलेट एक पागल व्यक्ति की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। पोलोनियस द फादर ऑफ ओफेलिया थिंक्स हेमलेट हैज बिकम मेड। पोलोनियस जो कि ओफेलिया का पिता है वह सोचता है कि हेमलेट पागल हो चुका है। बिकॉज ओफेलिया हैज रिजेक्टेड हिज लव, क्योंकि ओफेलिया ने उसके प्रेम को रिजेक्ट कर दिया है।
क्लोडियस एंड गर्ट्रूड आर वरीड अबाउट हेमलेट्स स्ट्रेंज बिहेवियर। जो क्लोडियस है और गर्ट्रूड है वह हेमलेट के इस स्ट्रेंज बिहेवियर यानी कि अजीबोगरीब व्यवहार से चिंतित है। सो दे कॉल हेमलेट्स ओल्ड फ्रेंड्स, तो वह जो हेमलेट के पुराने दोस्त है उन्हें बुलाते हैं। रोजनक्रेंज एंड गिल्डनस्टर्न टू फाइंड आउट द रीजन। जो रोजनक्रेंज और गिल्डनस्टर्न है उन्हें इसका कारण जानने के लिए। हेमलेट अंडरस्टैंड्स दैट हिज फ्रेंड्स आर स्पाइंग ऑन हिम। हेमलेट को पता चल जाता है कि उसके जो दोस्त हैं वो उस पर नजर रख रहे हैं। मीनवाइल अ ग्रुप ऑफ एक्टर्स कम्स टू द पैलेस, और इसी दौरान जो एक अभिनेताओं का समूह होता है वह महल में आता है। हेमलेट गेट्स एन आइडिया टू टेस्ट क्लोडियस, और हेमलेट को एक विचार आता है क्लोडियस की परीक्षा लेने का। ही आस्क्स द एक्टर्स टू परफॉर्म अ प्ले शोविंग अ मर्डर सिमिलर टू हिज फादर्स मर्डर, और वह जो एक्टर्स होते हैं उनसे कहता है कि एक आपको प्ले परफॉर्म करना है जैसे कि उसके फादर का मर्डर हुआ था। Hamlet believes that if Claudius is guilty, his face and behavior will reveal the ट्रूथ, और उसे मतलब कि श्योर हो जाता है वह कि अगर क्लोडियस की गलती है, अगर वह दोषी है तो उसका जो चेहरा है और उसका जो व्यवहार है वह बता देगा सच्चाई को। सो ये था हमारा एक्ट 2। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एक्ट 3। Act 3, The Play and Polonius Death. Act 3 is very important because Hamlet confirms Claudius' guilt. Act 3 important है क्योंकि इसमें Hamlet को जो Claudius की गलती है उसका पता चल जाता है। The actors perform the play arranged by Hamlet. जो एक्टर होते हैं वो Hamlet के द्वारा जो प्ले अरेंज किया जाता है उसे परफॉर्म करता है। The play shows किंग बीइंग किल्ड बाय पॉइजन। जो प्ले है वह दिखाता है कि जिसमें एक राजा को जहर से मारा जा रहा है। क्लोडियस बिकम्स डिस्टर्ब्ड एंड लीव्स द प्लेस सडनली, और क्लोडियस इस सीन को देखकर एकदम डिस्टर्ब हो जाता है और प्लेस को छोड़कर चला जाता है। हेमलेट नाउ बिकम्स श्योर दैट क्लोडियस मर्डर्ड हिज फादर। हेमलेट इस बात से अब श्योर हो जाता है, यानी उसको इस बात की पुष्टि हो जाती है कि क्लोडियस ने ही उसके पिता को मारा है। लेटर हेमलेट गेट्स अ चांस टू किल क्लोडियस। बाद में हेमलेट को एक मौका मिलता है कि क्लोडियस को मारने का। व्हाइल ही वाज प्रेइंग बट ही डज नॉट किल हिम। जब वह प्रार्थना कर रहा होता है पर वह उसे मारता नहीं है। बिकॉज ही थिंक्स क्लोडियस में गो टू हेवन इफ ही डाइज ड्यूरिंग प्रेयर, क्योंकि उसे लगता है कि क्लोडियस हेवन में जा सकता है अगर वह उसे प्रार्थना के दौरान मारा। आफ्टर दिस हेमलेट गोज टू हिज मदर कर्टरूड्स रूम। इसके बाद में हेमलेट अपनी माँ गर्टरूड के रूम में जाता है एंड स्पीक्स एंग्रीली टू हर, और गुस्से में उससे बात करता है। पोलोनियस इज हाइडिंग बिहाइंड द कर्टेन टू लिसन। पोलोनियस पर्दे के पीछे छुपा रहता है सुनने के लिए। हेमलेट हियर्स अ साउंड एंड थिंक्स इट इज क्लोडियस, और हेमलेट को जो साउंड सुनाई देता है तो वह सोचता है कि यह क्लोडियस है। एंड किल्स पोलोनियस बाय मिस्टेक, और पोलोनियस को गलती से मार देता है। दिस मिस्टेक इंक्रीजेस द ट्रेजेडी, और यह मिस्टेक जो ट्रेजेडी है उसे और बढ़ा देती है। Act 4, Ophelia's Madness and Laertes' Revenge. After Polonius' death, Claudius becomes afraid of Hamlet and sends him to England with Rosencrantz and Guildenstern. जो पोलोनियस की डेथ होती है उसके बाद में क्लोडियस हेमलेट से डर जाता है और उसे रोजनक्रेंज और गिल्डनस्टर्न के साथ इंग्लैंड भेज देता है। सीक्रेटली क्लोडियस सेंड्स अ लेटर ऑर्डरिंग हेमलेट्स डेथ इन इंग्लैंड, और सीक्रेटली मतलब गुप्त रूप से क्लोडियस एक लेटर भेजता है, एक पत्र भेजता है जिसमें कि हेमलेट की डेथ के बारे में लिखा रहता है। बट हेमलेट डिस्कवर्स द प्लान एंड चेंजेस द लेटर, पर हेमलेट को इस योजना के बारे में पता चल जाता है और वह लेटर को बदल देता है। कॉजिंग रोजनक्रेंज एंड गिल्डनस्टर्न टू डाई इंस्टीड, और इसी के कारण से रोजनक्रेंज और गिल्डनस्टर्न की मृत्यु हो जाती है। इन डेनमार्क ओफेलिया बिकम्स मेड बिकॉज ऑफ हर फादर्स डेथ एंड हेमलेट्स बिहेवियर, और डेनमार्क में ओफेलिया पागल हो जाती है उसके फादर के डेथ और हेमलेट के बिहेवियर के कारण। लेटर सी डाइज बाय ड्रोनिंग, और बाद में वह डूबकर मर जाती है। हर ब्रदर लेटस रिटर्न्स फ्रॉम फ्रांस एंड बिकम एंग्री, और उसका जो ब्रदर होता है, उसका जो भाई होता है लेटस, वह फ्रांस से वापस लौटता है और क्रोधित हो जाता है। ही वांट्स रिवेंज ऑफ हिज फादर्स डेथ, और उसे अपने पिता की मृत्यु का बदला चाहिए होता है। क्लोडियस यूजेस लेटस एंगर एंड मेक्स अ प्लान टू किल हेमलेट। क्लोडियस उसके जो लेटस होता है उसके गुस्से का फायदा उठाता है और एक योजना बनाता है हेमलेट को मारने की। दे डिसाइड टू अरेंज अ फेंसिंग मैच विथ अ पॉइजन स्वॉर्ड एंड पॉइजन ड्रिंक। वह एक प्लान करते हैं तलवारबाजी के मुकाबले का, जिसमें एक जहरीली तलवार होती है और एक जहरीला ड्रिंक होता है। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द एक्ट 5। एक्ट 5, ग्रेवयार्ड सीन एंड फाइनल ट्रेजेडी। एक्ट 5 begins with the famous graveyard scene। जो एक्ट 5 है वो फेमस कब्रिस्तान के सीन से शुरू होता है। हेमलेट sees the skull of Yorick, a court jester he knew in childhood। हेमलेट योरिक की खोपड़ी को देखता है जैसे कि वह बचपन में जानता था। This scene makes Hamlet think deeply about death and the meaning of life। ये जो सीन है हेमलेट को गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है जीवन और मृत्यु के बारे में।
सून ओफिलिया's फ्यूनरल टेक्स प्लेस, जल्द ही ओफिलिया का जो फ्यूनरल होता है, जो अंतिम संस्कार होता है, वो शुरू होता है। एंड हेमलेट रियलाइजेस दैट शी इज डाइड, और हेमलेट को पता चलता है कि वह मर चुकी है। ही एंड लेटस आर्ग्यू एट हर ग्रेव, हेमलेट और ओफिलिया का भाई उसकी जो कब्र होती है वहां पर लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। लेटर द फेंसिंग मैच बिटवीन हेमलेट एंड लेटस बिगिंस, और बाद में जो उनके बीच में जो मैच होने वाला होता है, तलवारबाजी होने वाली होती है, वो शुरू होती है। लेटस वाउंड्स हेमलेट विद द पॉइजन स्वॉर्ड, और जो लेटस होता है वो हेमलेट को जो जहरीली तलवार तलवार होती है उससे घायल कर देता है। लेटर द फेंसिंग मैच बिटवीन हेमलेट एंड लेटस बिगिंस, बाद में जो मैच होने वाला होता है, जो तलवारबाजी का मुकाबला, वो हेमलेट और लेटस के बीच में शुरू होता है। लेटस वाउंड्स हेमलेट विद द पॉइजन स्वॉर्ड, लेटस जो है हेमलेट को उस तलवार से घायल कर देता है, पॉइजन वाली। ड्यूरिंग द मैच क्वीन गर्टरूड एक्सीडेंटली ड्रिंक्स द पॉइजन वाइन एंड डाइस, और जो मैच के दौरान जो क्वीन गर्टरूड होती है वो गलती से जो पॉइजन वाइन होती है उसे पी लेती है और मर जाती है। हेमलेट एंड लेटस एक्सचेंजेस स्वॉर्ड एंड हेमलेट वाउंड्स लेटस विद द सेम पॉइजन स्वॉर्ड, और हेमलेट और जो लेटस होते हैं वो अपनी तलवारों को बदल लेते हैं, और हेमलेट भी उसी तलवार से जिसमें जहर लगा हुआ था उसे उससे लेटस को घायल कर देता है। बिफोर डाइंग लेटस रिवील्स द क्लोडियस प्लान, और मरने से पहले जो लेटस होता है वो क्लोडियस का प्लान बता देता है हेमलेट को। हेमलेट किल्स क्लोडियस बाय बट ऑल्सो डाइज फ्रॉम द पॉइजन, और हेमलेट क्लोडियस को तो मार देता है पर खुद भी जो पॉइजन होता है उसके कारण मर जाता है। एट द एंड 14 ब्रास अराइव्स एट एंड टेक्स द कंट्रोल ऑफ डेनमार्क, और बाद में जो 14 ब्रास होता है जो कि नॉर्वे का प्रिंस होता है, वह आता है डेनमार्क में और डेनमार्क का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। सो ये प्ले यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।